नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अजीबो गरीब ये विडंबना है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी रामलीला मैदान में रैली कर रही है और दूसरी तरफ ईडी उनको सामने बिठाकर शराब घोटाले में पूछताछ कर रही है। एक बड़ी खबर आ रही है और ऐसी खबर जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए अच्छी नहीं है, और वो ये कि उनके ही मंत्री कैलाश गहलोत और उनके ही पुराने खजांची और राज्यसभा के सांसद एनडी गुप्ता ने ईडी के सामने केजरीवाल के खिलाफ ही सबूत दे दिए। बहुत ज्यादा नाराज हैं अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा कल गहलोत साहब को बुलाया गया था, 5 घंटे पूछताछ हुई। वो बाहर आकर के कहा कि हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया। पूछा गया कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई? बोले बिल्कुल नहीं हुआ। क्या क्या राज ये एनडी गुप्ता और कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सामने दिए हैं? क्या गलती हो गई है या जानबूझ के किया गया है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जिसकी याददाश्त चली गई है, कि जो ये कह रहा है कि हमें तो अब अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं मालूम है, वो पासवर्ड नहीं दे रहा अपने फोन का। कारण बिल्कुल साफ है कि उसको लग रहा है कि अगर फोन के पासवर्ड ईडी अधिकारियों को मिल गए और अंदर जो मौजूद एविडेंस ईडी के हाथ लग गए, तो ये व्यक्ति तो फिर इसको राजनीति छोड़नी पड़ जाएगी। ऐसे कई सारे राज छिपे हुए हैं, तो वो पासवर्ड नहीं दे रहा है। तो ईडी ने क्या किया है? ईडी ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने ऑफिशियली एप्पल कंपनी जो आईफोन है उसके कंपनी को ऑफिशियल रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारे पास फोन है, इनको आप पूरी तरीके से इसके पासवर्ड को क्रैक करें या फिर इस फोन से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं आपके सर्वर के ऊपर वो हमें मुहैया कराएं, क्योंकि ये एक पीएमएलए केस के तहकीकात के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। फोन से राज बाहर हुआ। यकीन मानिए केजरीवाल का ये जो डर, ये जो यादाश्त जो गई है कि हम फोन का पासवर्ड नहीं देंगे, और जिसको लेकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बदनामी भी होगी और सारे पोल पट्टी अरविंद केजरीवाल के खुल जाएंगे। तो क्या खबर आई है इस आईफोन के लिए? इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हु हैव Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in their custody for over a week now have officially contacted Apple, manufacturers of the iPhone, to obtain access to the CM's iPhone, but have been told that a password was necessary for retrieving any data. The Chief Minister had switched off his iPhone and has not shared his password, sources said. The Chief Minister has told the ED that this phone has been with him for about a year and that the device he was using when the liquor policy was being drafted in 2020-2021 was no longer with him. 4 फोन है। ये बाहर कहानी सुनाया जा रहा है। कभी तो हमारे पास जो फोन है वो फोन हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे, तो वो फोन कहां गया? केजरीवाल कहता है मुझे याद नहीं है। जो जानकारी ईडी के इन्वेस्टिगेशन से आ रही है वो ये कि ज्यादातर सवालों में कह देता हमें मालूम नहीं, जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं। ईडी वालों को कुछ बादाम देना चाहिए ताकि केजरीवाल की याददाश्त जो है लौटे। अभी फिलहाल वो 2 फोन इस्तेमाल कर रहा था, उसके भी पासवर्ड उसको याद नहीं है। भाई याददाश्त ईडी के सामने जाते ही सारी याददाश्त चली गई, तो क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री भाभी सुनीता केजरीवाल, उसके फोन को खंगाला गया है, उससे भी बहुत सारे राज निकले हैं।
सारा डाटा जो है वो डंप कर लिया गया है, ईडी उसको एनालाइज कर रही है। तो आप देखिए कि अगर आपने चोरी नहीं की, पासवर्ड देने में क्या दिक्कत है? पासवर्ड आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो खैर, तुम डाल तो हम पात, आपने पासवर्ड नहीं दिया तो ईडी सीधे एप्पल के पास चली गई, आईफोन के मैन्युफैक्चरर के पास। लेकिन इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी जो आ रही है वो ये कि पूछताछ के दौरान कन्फ्रंट कराया गया। किससे? वही सी अरविंद से, सिसोदिया के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, कि किस तरीके से उसको फाइल दी गई और ये कहा गया कि बस ये जीएम की रिपोर्ट है, इसी के आधार पे आपको कानून बनाना है। केजरीवाल साफ मुकर गया। जब आमना सामना कराया गया तो सी अरविंद अपने पॉइंट पे डटे रहे। जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था 164 के तहत कि हाँ, ये केजरीवाल थे जिन्होंने मुझे फाइल दी और कहा कि इसी के आधार पे वो घटिया कानून बनाया जाए। जब आमना सामना कराया गया, केजरीवाल के होश फाकते थे। क्या हुआ उस दौरान? ड्यूरिंग हिज कस्टडी, केजरीवाल हैज आल्सो बीन कन्फ्रंटेड विद सी अरविंद, द फॉर्मर PS2 जेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। Arvind, the remand application alleged, had been handed over the draft group of ministers' report on the liquor policy at the residence of Kejriwal. C. Arvind reiterated his statement in the presence of the chief minister, who is learned to have said that he could not recall the instructions he is supposed to have given him. Asked about his instructions to officials and politicians, Kejriwal is said to have replied that there was a crush of MLAs and political workers meeting him every day. He could not recollect a specific conversation. क्या हो रहा है? केजरीवाल की सारी हेकड़ी निकल गई है। सी अरविंद बोल रहा है कि ये फाइल जो है केजरीवाल ने हमें दी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर केजरीवाल ने वो ड्राफ्ट दिया जिसके ऊपर आधार बनाना है, जिसके ऊपर कानून बनाना है, तो केजरीवाल तो जेल गया। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या कह रहा है कि मुझे याद नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि हमने नहीं दिया, और ये बहानेबाजी कर रहा है कि पता नहीं कब हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। सी अरविंद ने केजरीवाल के मुंह के सामने बताया कि मीटिंग हुई थी आपके घर के अंदर, और घर के अंदर आप वहां पे सत्येंद्र जैन भी था, मनीष सिसोदिया भी थे, आपने हमें बुलाया था, और ये सारी चीजें वो बता रहा है। और केजरीवाल कह रहा है मुझे याद नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, भाई उस कानून के लिए तुम 100 करोड़ रुपए खा रहे हो और तुमको ये घटना याद नहीं? अजीबोगरीब स्थिति है। तो विपासना करने क्यों जाते हो? याददाश्त इतनी कमजोर है तो अगर तुम कहो कि हमने नहीं दिया और ये कहो कि हमने दिया, ये क्या तर्क है कि भाई मुझे कुछ याद नहीं है? मेमोरी लैप्स हो रहा है ईडी के सामने। लेकिन ये तो ईडी के इन्वेस्टिगेशन से जो केजरीवाल जूझ रहे हैं, वो अब इनको नई जानकारी मिली है केजरीवाल को, जिससे वो बिल्कुल परेशान है। कल गहलोत साहब को बुलाया गया। कैलाश गहलोत केजरीवाल के मंत्री हैं। सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, सीधी सीधी जानकारी मांगी गई थी। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया अपने आप को बचाने के लिए। वो क्यों बचाने के लिए? कि इसी मामले में कैलाश गहलोत, चूंकि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा थे, तो उनके यहां छापेमारी हुई थी। 37 लाख रुपया कैश मिला था और 2 करोड़ रुपए की संपत्ति, कुछ जेवर जेवरात वगैरह मिले थे। तो रडार पे ये भी है। अब वो तो जान रहा है केजरीवाल तो नपा, सिसोदिया भी गया, संजय सिंह भी गया और विजय नायर भी गया। तो इसने कह दिया भाई हमारे को कोई आइडिया नहीं है पैसा कहां गया नहीं गया। ये केजरीवाल ही जानते हैं गोवा के इलेक्शन में पैसा कहां आया, कैसे आया, क्यों आया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दूर दूर से, मैं तो बाहर का व्यक्ति हूं। उससे पूछा गया कि केजरीवाल के घर के बगल में तुम्हें घर अलॉट किया गया, वहां कौन रहता है? और जो जानकारी मिल रही है, उसने कहा कि जी हां,
वहां विजय नायर रहता है, क्योंकि मेरी फैमिली और हम लोग नजफगढ़ के मैं विधायक हूं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी फैमिली बसंत कुंज में रहती है। हमारे बच्चों ने कहा कि हम नहीं रहेंगे तो चाबी वापस कर दिए होते। उससे सीधे सीधे पूछा गया कि तुम्हारे घर के अंदर ये विजय नायर, जो केजरीवाल का आदमी, जो पूरे वसूली का काम कर रहा था, इस पूरे घोटाले में बहुत अहम किरदार है, क्या वो तुम्हारे घर में रह रहा है? तो कह रहा मुझे मालूम नहीं है कि अभी रह रहा है कि नहीं रह रहा है। पहले रह रहा था, चाबी तुमने दी? बोला हाँ हमने दी। मतलब घर तुम्हारे नाम से लौट के, वो सरकारी बंगला है, धर्मशाला नहीं है, होटल नहीं है। तुमने चाबी दे दी और वहां पे बैठ करके, और वो केजरीवाल का घर, बाउंड्री वॉल खत्म और ये घर शुरू। और बताया जा रहा है विजय नायर वहां पे रहता था, और विजय नायर वो केजरीवाल का जो कैंप ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, उसको वहीं से वो रन करता था। तो ये सबूत तो मिल गया। कैलाश गहलोत ने मान लिया कि केजरीवाल के कहने पे हमने चाबी दे दी, और वो ऑफिशियल रेसिडेंस जो एक मंत्री के लिए था, वहां एक प्राइवेट पर्सन रह रहा था जो केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, और केजरीवाल जिसके लेकर के वो फर्स्ट टाइम के ऊपर कहता था सबको कि हमारा आदमी है। इसकी बात को मान लो। तो सबूत इसने दे दिया। केजरीवाल क्या करेंगे? ये कहता कि नहीं हमने तो नहीं दिया, ये तो हम रहते हैं, तो ईडी को परेशानी हो जाती। ये कनेक्शंस जोड़ने में, भाई किसी मंत्री के घर को प्राइवेट पर्सन तो रहेगा नहीं। देयर हैज टू बी समबडी हु इज पावरफुल इनफ, जो एक मंत्री को कहे कि भाई तुम अपना घर अलॉट करवा रहे हो, तुम घर छोड़ के जाओ और यहां पे मेरा आदमी रहेगा। ये मेरा आदमी, ये विजय नायर उसके घर में रह रहा था, इसलिए इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरे एक और किरदार है एनडी गुप्ता, राज्यसभा सांसद, पार्टी के खजांची। उनको लेकर के खबर आई है। ड्यूरिंग हिज क्वेश्चनिंग, ऑफिशियल सेड Kejriwal is also said to have denied the claim by N.D. Gupta, Rajya Sabha MP and National Treasurer of AAP. In a statement to the ED, Gupta had said that it was the Chief Minister who was overall in charge of the party and its election expenses. So on this, the Chief Minister is learned to have said that this was inaccurate and that he had little knowledge about financial affairs or the pattern of AAP's election funding. एनडी गुप्ता खजांची, उनको बुलाया गया था, तो उसने कहा कि देखिए हम लोग तो सब मोहरे हैं, ये आम आदमी पार्टी तो इसमें एक पत्ता भी हिलता है वो केजरीवाल के कहने पे ही हिलता है। गोवा में क्या हुआ नहीं हुआ, पार्टी स्ट्रक्चर कैसे है, कहां से फाइनेंस आएगा, कैसे क्या होगा, ओवरऑल इंचार्ज जो है वो अरविंद केजरीवाल है। दिस इज व्हाट ही सेड। एनडी गुप्ता साहब जो है वो कह दिए जाकर के, और अभी पूछताछ में केजरीवाल के सामने रखा गया कि देखिए आपके एनडी गुप्ता ने यह कहा है कि आप गुरु घंटाल हैं इस पार्टी के, आपको आपके बिना कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि नहीं, ये एनडी गुप्ता झूठ बोल रहा है, ये गलत बात है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, हमको कुछ पता नहीं कि आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में पैसे कहां से आते हैं, कहां से खर्च होता है, क्या क्या होता है। तो मतलब भ्रष्टाचार भी करो, पैसे भी खाओ, और ईडी जब पूछे तो झूठ भी बोलो। तो आप समझिए, दो इसके अपने लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ गवाह दे दी है। मामला केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। इंतजार ईडी को एप्पल से भेजे गए पासवर्ड का है। केजरीवाल का फोन खुला तो तिहाड़ के दरवाजे भी खुल जाएंगे केजरीवाल के लिए। बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारी नजर ईडी के इन्वेस्टिगेशन पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।